हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। गाइज़, आज मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे, एस्ट्रोलॉजी पे बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त इस पे चाहते थे कि मैं वीडियो बनाऊँ और मैं खुद बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि एक समय आए कि जब मैं मेलेफिक प्लैनेट्स पे, कंजक्शन पे वीडियो बनाना शुरू करूँ, बिकॉज मेलेफिक प्लैनेट्स प्ले अ बिग रोल इन एस्ट्रोलॉजी। यू डोंट फॉरगेट और यू डोंट थिंक लाइक दिस कि बृहस्पति, शुक्र या सूर्य, चंद्र, यही प्लैनेट, बुध, यही प्लैनेट हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है। सम टाइम मेलेफिक प्लैनेट विल गिव फंटास्टिक रिजल्ट्स इन लाइफ। सो आज जो मेरा सब्जेक्ट है, आज मैं जिस कंजक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंजक्शन है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंजक्शन है। आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इस कंजक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े पॉजिटिव और बड़े नेगेटिव लाइफ में मैंने देखे हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये कंजक्शन है, वो भी 7 से लेकर 10 डिग्री के बीच में। तो आज मैं जिन दो प्लैनेट्स के कंजक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है शनि यानी सैटर्न और केतु, यानी ड्रैगन टेल केतु और सैटर्न यानी कि शनि। आपके बर्थ चार्ट में शनि और केतु का कंजक्शन है 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक, तो उसके आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। किस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स आप लाइफ में एंजॉय करेंगे, किस तरह के भौतिक सुख आपको मिलेंगे या स्ट्रगल करनी पड़ेगी, किस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक अगर ये कंजक्शन है तो। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि शनि क्या डिनोट करते हैं और केतु क्या डिनोट करते हैं। शनि डिनोट करते हैं डिले, हार्डवर्क, स्ट्रगल, कर्मा। Shani is all about karmic planet. Saturn is one of the powerful planet of solar system who is regular watching a human karma. Who is regular watching human karma. That may be you, that may be me. हर एक इंसान के इस धरती पे जो कर्मों का लेखा जोखा है, वो शनिदेव के पास एक मैकबुक है जिसमें वो सब सेव करते हैं। आपकी पब्लिक डीलिंग, आपके कर्मा, आपके हार्डवर्क, आपकी ऑनेस्टी, आप किसी के साथ कितने ऑनेस्ट हैं, कितने लॉयल हैं, ये सब शनि देव अपने लैपटॉप में, अपने मैकबुक में सेव कर रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपके जो लाइफ के पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, उतनी जल्दी होते हैं या उतनी लेट होते हैं। अगर आपका हार्डवर्क अच्छा है, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप एक अच्छे इंसान हो, बैलेंसिंग ह्यूमन हो, तो आपके जो लाइफ के इवेंट्स हैं वो बड़ी जल्दी हो जाएंगे। और अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हो, आप इजी मनी चाहते हो, या आप घर में बैठे रहते हो, सपने देखते रहते हो, ख्यालों में रहते हो, इमेजिनेशन में रहते हो, तो शनि के जो रिजल्ट्स होंगे उतनी लेट होते जाएंगे। शनि इज़ ऑल अबाउट अ प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क, ऑल अबाउट प्लैनेट ऑफ कर्मा, ऑल अबाउट प्लैनेट ऑफ योर डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी अबाउट योर प्रोफेशन, दैट मे बी बिजनेस और जॉब। और केतु क्या है? केतु डिनोट करते हैं सेपरेशन, केतु डिनोट करते हैं स्पिरिचुअलिटी। केतु के अंदर कुछ सिम्टम्स जुपिटर जैसे भी देखे जाते हैं, धर्म कर्म से भी जोड़ते हैं, आदमी को दुनिया से बिल्कुल विमुख कर देते हैं और आदमी को एक तरह से एकांतवास में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं केतु। अब आप सोचें, अगर ये दो डिफरेंट एनर्जीज़ अगर कंजक्शन में होंगी तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपके हॉरोस्कोप में 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक अगर शनि केतु का कंजक्शन है तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे। तो अब इसको गौर से सुनना, क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न केतु का कंजक्शन है, युति है, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जिससे आप अपनी लाइफ को और बेटर वे से आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके बर्थ चार्ट के 1st हाउस में, यानी कि आपके लगन में, आपके 1st हाउस में ही शनि केतु की युति है, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहेगी। ईजी इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं वो बड़े डिले होंगे, जैसे कि आपकी शादी लेट होना या ना होना, या होकर डिवोर्स हो जाना, या सेकंड मैरिज भी होकर प्रॉब्लम आ जाना। फर्स्ट तो डिवोर्स हुआ, सेकंड में भी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि शनि केतु आपके हॉरोस्कोप के 1st हाउस में है। अगर शनि केतु 1st में है तो राहु भाई साहब आपके 7th हाउस में होंगे, और अगर राहु भाई साहब 7th में हैं तो मेलेफिक प्लैनेट का आपस में एस्पेक्ट हो गया 1st हाउस और 7th हाउस में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी शादी को लेकर प्रॉब्लम आएगी, या तो शादी आपकी 35 के बाद होगी, 32 के बाद होगी, 35 के बाद, या होगी नहीं, ये आपको कोई पसंद ही नहीं आएगा, या अगर शादी हो गई तो उसमें प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। आपके जो फिजिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे। हाँ, आपका कलर ज़रूर, कॉम्प्लेक्शन ज़रूर फेयर हो सकता है। अब आप वो सोचेंगे कि वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर शनि केतु आपका कलर जो होगा
चेहरे का वो ज़रूर फेयर होगा, लेकिन जो फीचर्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि शनि केतु आपके फर्स्ट हाउस में है। अब हर एक काम को करने में या तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे कि उस काम को करने का सही समय ही निकल जाएगा, या उस काम को आप इतनी जल्दी कर देंगे कि समय से पहले ही आपने कर दिया, क्योंकि शनि केतु आपके फर्स्ट हाउस में है। तो फर्स्ट हाउस में अगर शनि केतु हैं, जो भी करें सोच समझ के करें, बिल्कुल केयरफुल होकर करें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रगल को शो करते हैं, भ्रम को, कन्फ्यूज़न को, मेंटल स्ट्रेस को, और लाइफ में बार बार डिप्रेशन को शो करते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके सेकंड हाउस में शनि केतु का कंजक्शन है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर आप पहली बात तो किसी भी आप डायरेक्शन के हाउस में आप रह लो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आपके लिए वो लकी रहेगा। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सेकंड हाउस में शनि केतु का कंजक्शन है। दूसरा, अगर सेकंड हाउस में शनि केतु का कंजक्शन है, आपको खाने पीने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा संभल के चलना है। खाने पीने की चीज़ों में अगर आप नॉन वेज का सेवन ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, बल्कि आप यहाँ पर नॉन वेज खाएंगे और ज़्यादा खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि शनि केतु आपके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में शनि केतु आपको फैमिली से बहुत अच्छी सपोर्ट दिलाएंगे। आपके एल्डर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे, आपके स्पाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग और हेल्पफुल होंगे, क्योंकि सैटर्न केतु कंजक्शन इज़ इन योर सेकंड हाउस। You will get fantastic results. You will get lot of good results from your family tie-up. Your savings will rise. After your struggle, you will earn lot of money. There is no doubt. अब बात करते हैं थर्ड हाउस में अगर शनि केतु हैं, उपचय भाव में मैलेफिक प्लैनेट का जाना, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्काई ही होगा। आप जो भी करेंगे ना, उसमें आपको गजब के रिटर्न्स मिलेंगे, यानी कि जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल हार्डवर्क कर रहे हैं, वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी और आपके सारे डिज़ायर्स और विशेस जो हैं वो फुलफिल होंगे। सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में शनि केतु है। शनि केतु अगर थर्ड हाउस में है, आपके लिए हर एक तरह के एडवांटेज रहेंगे लाइफ में। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर रहेगी, आपकी सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होगी। सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्ट होंगे। लेकिन आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सिबलिंग है, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। आप उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे, लेकिन आपके दोस्त या आपके सिबलिंग्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे, जिस वजह से आप कभी कभी आपका जो मन है वो परेशान हुआ करेगा कि यार आई एम डूइंग माई बेस्ट इन माई रिलेशनशिप, बट मुझे आगे से जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं मिल रहे, क्योंकि शनि केतु आपके हॉरोस्कोप के थर्ड हाउस में है। अब बात करते हैं, शनि केतु अगर आपके फोर्थ हाउस में है, अगर वेल प्लेसमेंट है यहाँ पर, तो आपके सुखों में बहुत कमी होगी। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है, अगर शनि केतु फोर्थ हाउस में है तो मदर के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहती है, और आप अच्छे लर्नर भी नहीं बन पाते, आपकी ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं हो पाती। शनि केतु अगर फोर्थ हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपको एक अनजान सा भय रहेगा कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर कि आपसे दूर ना हो जाए, या आपके रिलेशन आपके फैमिली मेम्बर के साथ ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि शनि केतु की युति फोर्थ हाउस में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। आपके मदर की हेल्थ को लेकर, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी मदर को लेकर, ये हमेशा अप डाउन रहेगी। स्टेबिलिटी आप नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना आपको रिलेशनशिप में अपने मदर के साथ करना पड़ेगा। आपके मदर आपके लिए बड़े अच्छे होंगे, लॉयल होंगे, लेकिन आपके जो टाई अप हैं आपके मदर के साथ वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग यहाँ पर नहीं होंगे। अब बात करते हैं, अगर शनि और केतु आपके फिफ्थ हाउस में हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आपकी क्रिएटिविटी है उसका आप कोई एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि शनि केतु पंचम भाव में बच्चा पैदा करने में भी प्रॉब्लम केतु करता है। शनि भी वहाँ पर बैठना, आप ये समझ के चलें, प्रेगनेंसी को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर प्रॉब्लम है, अनएक्सपेक्टेड गेंस को लेकर प्रॉब्लम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस हो सकती है, या आपको फ्रूटफुल वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते जैसे आपको चाहिए, क्योंकि शनि केतु आपके पंचम भाव में है। दिस इज़ नॉट वेल placement of this conjunction. If you have a fifth house Saturn Ketu, you need to be careful. Don't invest your money in stock market, and don't try to plan baby after 3 or 4 years of your marriage. जितना ज़्यादा आप लेट बेबी प्लान करेंगे शादी के बाद, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप शादी के पहले या दूसरे साल में ही बच्चे के बारे में सोचेंगे या बेबी प्लानिंग के बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग हो जाएगी और आपको उस तरह के अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। फिफ्थ हाउस में अगर शनि केतु है, एजुकेशन भी आपकी ड्रॉप हो जाएगी बीच में, किसी कारण आप अपनी जो स्टडी है वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, किसी कारण आपका जो झुकाव होगा आपकी एजुकेशन में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा।
आप बीच में ही स्टडी को छोड़ देंगे। अगर केतु यहाँ पर है, शनि भी है, तो आप बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। रुपए पैसों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब देखें ये युति शनि केतु की, अगर हम नेगेटिविटी को देखें तो इतनी नेगेटिव है कि ऐसे पर्सन्स को, अगर आपके चार्ट में शनि केतु अष्टम भाव में हैं, या शनि केतु आपके 12th भाव में हैं, या शनि केतु आपके 6ठे भाव में हैं, तो आपको कैंसर तक हो सकता है, या आपको लाइफ में कुछ ऐसा डिजीज़ लग सकता है जिसका 20 साल से आप ट्रीटमेंट कराई जा रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, तो आपकी लाइफ चल रही है, नहीं तो नहीं, अगर नेगेटिव है तो अब बात करते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में अगर शनि केतु है तो यहाँ पर आपकी लाइफ में डेप्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी रहेगी कि वो डेप्स साथ ही साथ उतरते जाएंगे। एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ से दिया, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बनेगी। हेल्थ आपकी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहेगी। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो अनस्टेबिलिटी आपकी जॉब में रहेगी। यू आर नॉट हैप्पी इन योर जॉब, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर जॉब, बिकॉज योर Saturn केतु प्लेस in your 6th house, which is not very productive. This yuti will create a lot of problems. This yuti will create a lot of up and downs in your professional life related to your job, if you are in job. So अगर आपकी ये युति शनि केतु की 7th भाव यानी 7th हाउस में है, तो लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आपका डिवोर्स हो सकता है, या किसी भी कारण आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। आपके स्पाउस के साथ ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगा। मेंटल जो है एक अटैचमेंट आपके स्पाउस के साथ नहीं होगा, और डिवोर्स आपका यहाँ पे कंफर्म होगा, क्योंकि शनि केतु की युति 7th हाउस में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट्स करती है। हैप्पीली मैरिज लाइफ आप एंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे शर्त एक और है कि ये युति जिस हाउस में हो रही है, उस हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है। अब सपोज करें, मैंने तो ये बता दिया कि शनि केतु 7th में है तो आपका डिवोर्स हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त डर जाएंगे जिनका होगा, लेकिन अगर आपका 7th लॉर्ड एग्जाल्टेड होगा या अच्छी प्लेसमेंट में होगा, तो आपका डिवोर्स नहीं होगा, सिर्फ शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी या सेपरेशन आएगी। ये भी हो सकता है कि आप जॉब के लिए दुबई चले गए, आपकी वाइफ दिल्ली में है, या आपकी वाइफ कनाडा चलेगी जॉब के लिए, आप दिल्ली में हो या आप दुबई में हो, ड्यू टू सम रीज़न। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सेपरेशन होनी है तो वो डिवोर्स ही होना है, ऐसा नहीं है। सेपरेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी सेपरेशन होनी है तो किसी एक अच्छे रीज़न की वजह से भी सेपरेशन हो सकती है। लेकिन शनि केतु का 7th हाउस में होना आपकी मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ तनाव और प्रॉब्लम्स ज़रूर लेकर आएगा। बिजनेस कभी भी पार्टनरशिप में ना करें, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि केतु आपके 7th भाव में है। You need to be careful while investing your money. You need to be careful while start any venture in a partnership. Don't try to start any business venture in partnership. You will be a part of any problem. You may lose your money. अब बात करते हैं अष्टम भाव। आपके बर्थ चार्ट में अगर 8th हाउस में शनि केतु की युति है, आप गहर गंभीर विद्याओं में बहुत रुचि रहेंगे। अकल्ट साइंस में और आपका बड़ा ध्यान होगा। तंत्र साधना, मंत्र साधना की ओर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होगा। वर्शिप बड़ी ज़बरदस्त करेंगे आप, क्योंकि केतु अष्टम में है, कोई दो राय नहीं। लेकिन आपकी हेल्थ को लेकर ये युति अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ ट्रबल रह सकती है, या आपको पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इवन ब्लड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर शनि केतु आपके बर्थ चार्ट के 8th हाउस में है। लेकिन डिपेंड करता है कि 8th लॉर्ड की पोजीशन क्या है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिस हाउस में युति बन रही है उस हाउस के लॉर्डशिप की पोजीशन क्या है। यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स, देन यू मेक योर फ्यूचर प्लान। इस वीडियो को सिर्फ आप सुन के गौर करें और अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, क्या आपके अष्टम भाव में शनि केतु की युति है। अगर वो बोले हाँ, तो उनसे पूछो कि 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। अगर 8th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो आपको कोई कैंसर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आप बहुत अच्छे कल्ट मास्टर बन सकते हो। तंत्र मंत्र की साधना आप कर सकते हो। इंट्यूशंस आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और आप धर्म कर्म से बड़ा जुड़ेंगे अगर यहाँ पर शनि केतु की युति है। और मैं एक और एडवाइस दूंगा, अगर शनि केतु आपके 8th हाउस में है और आपका 2nd हाउस और 12th हाउस खाली है, तो आप मंदिर ना जाएं, गुरुद्वारे ना जाएं, धर्म स्थान पे जाकर कोई भी प्रेयर ना करें, अपने घर पे बैठ के ही करें। अब बात करते हैं शनि केतु अगर आपके 9वें भाव में है, तो पिता के साथ आपके रिश्ते बड़े अच्छे होंगे। इनहेरिटेंस आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। यू बिकम वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट in the terms of relationship with your father, and there is a lot of long distance journeys will happen in your life, and that will give you very fruitful result. Foreign settlement,
foreign PR, foreign work permit. If Saturn Ketu is in 9th house, will give fantastic result related to foreign activities because आपके नवम भाव में शनि केतु की युति है। पिता से आपका बहुत लगाव और प्यार होगा और आप अपने रिलीजन को, अपने धर्म को बहुत फॉलो करेंगे। फॉरेन सेटलमेंट होगा, फॉरेन में आपकी राइजिंग होगी, फॉरेन में आप बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे और फॉरेन में सेटलमेंट आपकी बाखूब रहेगी और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। अब शनि केतु मैलेफिक प्लैनेट 10th हाउस उपचय भाव में यहाँ पे गज़ब की तरक्की देंगे। आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। 2 नंबर की कमाई आपको रहेगी, टेबल के नीचे का पैसा आएगा, यहाँ पर नहीं है टेबल के नीचे का। मैं बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर शनि और केतु हैं तो टेबल के नीचे की कमाई आपको नसीब होगी, या जिसको हम बोल सकते हैं हराम की कमाई भी आपको नसीब होगी। 2 नंबर की कमाई आप बहुत ज़्यादा कमाओगे क्योंकि शनि केतु आपके 10th हाउस में है। ये युति आपको बड़ा नेम फेम दिलाएगी। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप रिसर्चर हैं, ये युति आपके प्रोफेशन में 4 चांद लगाएगी। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो भी आप बड़ा राइज कर जाएंगे क्योंकि शनि केतु इज़ इन योर 10th हाउस। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, do you have Saturn Ketu conjunction in your 10th house, and where is 10th lord placed in your birth chart? If you have a Saturn and Ketu in your 10th house and you have a well placement of the 10th lord in your birth chart, you will definitely rock। आप मल्टीपल सोर्स से अर्निंग करेंगे, बहुत ज़्यादा आप लाइफ में तरक्की करेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, इज्जत बहुत बनेगी आपकी, समाज में आपका नाम होगा, फेम आपका बहुत बनेगा क्योंकि शनि केतु यहाँ पर एक अच्छा नेम फेम आपको दिलाने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस, शनि केतु 11th, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न केतु। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, you will earn bundles of money, name, fame, you will have a good contacts with higher authority। आपके सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे। ये भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो। 10th हाउस में शनि केतु या 11th हाउस में शनि केतु आपको गवर्नमेंट का जवाई यानी कि गवर्नमेंट नौकरी भी दिला सकता है। आप 11th हाउस में शनि केतु लेकर पैदा हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे और आप बहुत ज़्यादा दान करने वाले होंगे, किसी को परेशान नहीं देख सकेंगे, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यू आर ऑलवेज स्टैंड विद नीडी पीपल। आपको लगता है कि इस बंदे को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप रेडी हो उसको मदद करने के लिए क्योंकि शनि केतु आपके 11th हाउस में है। सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगी, फेम आपके पास रहेगा, नेम आपके पास रहेगा, सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, सेविंग्स में राइज होगी। अब 12th हाउस में अगर आपके शनि केतु की युति है, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। फॉरेन सेटलमेंट को लेकर ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस ना करें, लाइफ में नौकरी करें, जॉब करें तो आपके लिए ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर बिजनेस करेंगे तो बड़े अप एंड डाउन आपको देखने पड़ेंगे। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन PR, फॉरेन वर्क परमिट के लिए ये युति आपके लिए फंटास्टिक रिजल्ट लेकर आएगी। प्रॉपर्टी का काम करते हैं अगर आप तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस रह सकते हैं। 12th हाउस में शनि और केतु की युति आपको आध्यात्मिकता से जोड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा धर्म कर्म के साथ जोड़ेगी। सो गाइस, डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चेक करने की ज़रूरत है क्या आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न केतु का कंजक्शन है। अगर है तो किस हाउस में है और उसके ऊपर कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है और उस हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है। आपको ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर आप अपनी लाइफ को प्लान करें। और अगर इस युति में किसी एक प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा आपके ऊपर इस समय चल रही है तो उसके एक डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। सो यू नीड टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, विच टाइप ऑफ कंजक्शन यू हैव इन योर बर्थ चार्ट एंड इन विच हाउस यू हैव दिस कंजक्शन ऑफ सैटर्न केतु। सो यू मस्ट कंसल्ट विद योर नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर, ही विल गाइड you. He will let you know which type of planets you have, which type of positive or negative conjunction or yuti you have in your birth chart. Thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.